हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2, तापक तार ए व बी एक ही पदार्थ के हैं तथा मेंस के समांतर क्रम में जुड़े हैं। ए की लंबाई व व्यास बी के सापेक्ष दुगने हैं, किसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्रतिरोध तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मध्य उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यह धारा के मान को कम करता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है। अब प्रश्न है कि दो तापक तार ए व बी एक ही पदार्थ के बने हैं, अर्थात एक ही पदार्थ के बने हैं, तो इसमें समान क्या होगा? इसमें समान यह होगा कि इनकी जो प्रतिरोधकता है वह क्या रहेगी? समान रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बटा ए, जहां पर L लंबाई है और ए क्या है? ए है यहाँ पर क्षेत्रफल, रो है यहाँ पर प्रतिरोधकता। तथा मेंस के समांतर क्रम में जुड़े हैं। ए की लंबाई व व्यास बी के सापेक्ष दुगने हैं, अर्थात हमें यहाँ पर जो ए की लंबाई व व्यास दी गई है वह क्या है? बी के सापेक्ष दुगनी है। अर्थात यहाँ से L1 बराबर है किसके? 2L के, और जो व्यास D है वह क्या है? D1 है, वह किसके बराबर है? 2, माफ कीजिए यहाँ पर लिखेंगे L2 और ये होगा D2 के। इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर दो तापक तार बना लेते हैं। यह पहला तार है और यहाँ पर ये दूसरा तार है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई कितनी है? L2 है। इसका व्यास कितना है? 2D, माफ कीजिए इसका व्यास कितना है? D1 है, इसका व्यास कितना है? D2 है। अब आगे प्रश्न है कि ए जो किसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा H बराबर होता है V का वर्ग भाग में R गुणा में T, जहां पर T समय है, R प्रतिरोध है, V विभवांतर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह क्या है? पहले तार का R1 है और दूसरे का कितना है? R2 है। चूंकि दोनों क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं एक ही परिपथ के, तो इनके लिए विभवांतर क्या रहेगा? समान रहेगा। अर्थात यहाँ से V1 बराबर रहेगा किसके? V2 के। तो यहाँ से हम निकालते हैं दोनों की ऊष्मा का मान। तो यहाँ से आएगा हमारे पास H1 बराबर V1 का वर्ग भाग में R1 गुणा में T। H2 बराबर होगा V2 का वर्ग बटा R2 गुणा में T, क्योंकि दोनों में समय भी क्या रहेगा? समान रहेगा। अब यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो H1 बटा H2 बराबर होगा V1 का वर्ग गुणा में T भाग में R1 संपूर्ण के भाग में V2 का वर्ग गुणा में T भाग में R2। तो यहाँ पर जो V1 है वह बराबर है किसके? V2 के। तो ये आपस में कट जाएंगे ऊपर वाले दोनों पद। हमारे पास यहाँ पर आएगा H1 बटा H2 बराबर होगा किसके? R2 बटा R1 के। हल करने पर अब ये आ चुकी है समीकरण संख्या 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बटा में A, तो R1 बराबर होगा रो L1 बटा में A1। इसी प्रकार R2 बराबर होगा रो L2 बटा में A2। क्योंकि यहाँ पर रो हमने समान इसलिए रखा है क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने, इसीलिए प्रतिरोधकता क्या रहेगी? समान रहेगी। अब यहाँ से हम इनका अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हम क्या चाहिए? R2 बटा R1 चाहिए, तो R2 बटा R1 निकाल लेते हैं। तो R2 भाग में R1 बराबर होगा किसके? R2 का मान है रो L2 भाग में A2 संपूर्ण के भाग में रो L1 भाग में A1। तो यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर R2 भाग में R1 बराबर आएगा किसके? L2 भाग में L1 गुणा में A1 भाग में A2। अब क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे? क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसके द्वारा, अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल क्या रहेगा? वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से हमारे पास A बराबर होगा पाई R का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2D, क्योंकि जो त्रिज्या है, माफ कीजिए D बराबर होता है 2R, क्योंकि जो व्यास है वह क्या होता है? दुगना होता है किसका? त्रिज्या का। तो यहाँ से R बराबर होगा D बटा में 2 के। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा पाई गुणा में
डी का वर्ग बटा में 4। अब यहाँ पर R2 भाग में R1 बराबर, चूंकि हमने यहाँ से देखा है कि जो L1 है वह बराबर है किसके, दो L2 के, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये L2 है और ये है 2 L2 गुणा में A1 यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा पाई गुणा में D1 का वर्ग भाग में 4, भाग में है संपूर्ण के, यहाँ पर लिख देंगे 4 और संपूर्ण के भाग में है A2 तो पाई D2 का वर्ग भाग में 4, तो 4 से 4 एक बार के लिए काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा R2 भाग में R1 बराबर, यहाँ पर L2 से L2 कट जाएगा 1/2 गुणा में D1 का वर्ग भाग में D2 का वर्ग। और हमने यहाँ से देखा है कि D1 बराबर है 2 गुणा में D2 के, तो D1 का मान रख देंगे, तो R का वर्ग माफ कीजिए R2 भाग में R1 बराबर है 1/2 गुणा में 2 D2 का वर्ग भाग में D2 का वर्ग। हल करेंगे तो R2 भाग में R1 बराबर होगा 1/2 गुणा में 4 D2 का वर्ग भाग में D2 का वर्ग, तो D2 के वर्ग से D2 का वर्ग कट जाएगा हमारे पास, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, हमारे पास यहाँ पर आएगा कि R2 बराबर है R2 गुणा में R1 के, अर्थात जो R2 है वह तार B का प्रतिरोध है और R1 है वह किसका है, तार A का प्रतिरोध है। तो यहाँ से ये जो मान है ये किस में रखेंगे हम, जो समीकरण हमने यहाँ पर निकाली थी समीकरण 1, तो यहाँ से मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा, समीकरण 1 थी हमारे पास H1/H2 बराबर था R2 भाग में R1 के। हल करेंगे हमारे पास मान रखेंगे तो आएगा 2 R1 भाग में R1, R1 से R1 कट जाएगा, H1 बराबर होगा 2 H2 के। अर्थात यहाँ से हम देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि जो प्रथम तार की जो उष्मा है वह क्या है, दुगनी है किसकी, द्वितीय तार की। तो यहाँ से किसकी उष्मा अधिक होगी, तार A की। तो किस में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे तार A में। यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।